ये डेफिनेटली डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा एसिड है उस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कफ है तो भी बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आज आपने वमन किया, जी, कैसा लगा पहला अनुभव वमन का? पहले तो बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, लेकिन जब ही वो नमक वाला पानी पिया, कितना ग्लास 6 पिए? ग्लास पीते ही लग रहा था अंदर से अपने आप निकल रहे। तो फिर किया तो क्लियरली पूरा पानी निकल गया, लग तो रहा है कि 5-6 ग्लास ही निकल गया होगा। अच्छा, अच्छा। कैसा फीलिंग है उसके बाद? अभी तो अच्छा लग रहा है एकदम, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो पहली बात जिनको करना होता है उनको ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, करके देख सकते पर इससे हैं। क्या फायदे हैं? क्लीन हो गया आपने कहा ना। जैसे अंदर का सारा गंदगी निकल जाएगा इससे, स्टमक पूरा क्लीन होगा। आपके स्टमक से निकलने में खाना भी निकला या सिर्फ पानी? नहीं, खाना तो नहीं निकला कुछ, सिर्फ पानी निकली। सिर्फ पानी। उसमें और भी कुछ देखे, कफ या पित्त, ऐसा कुछ कलर, ऐसे नहीं, गाढ़ापन या कुछ पतलापन, ऐसा कुछ अनुभव एकदम कर पाए? नॉर्मल पानी। मेरे में सिर्फ पानी ही निकला, जैसा पिया था वैसे ही निकल गया। मजा आया? अच्छा। गुरुजी समझना की कोशिश करते हैं कि ये जो वमन की क्रिया आपने सबको कराई, इसका क्या लाभ है और इसे क्यों करना चाहिए और कितने फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए और कब करना चाहिए? पर्सन स्पेसिफिक है, खास रूप से अगर पित्त है आपका बहुत ज़्यादा एसिड, आपका बॉडी खुद ही एसिड को क्लीन नहीं कर पा रहा है, आपका जो धड़कन बोल लीजिए या कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन आँख की अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पूरी तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अगर पूरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल बच जाता है और वही एसिड फिर आपके लेयर को धीरे धीरे डैमेज करता है। आपके 6-7 लेयर है, जो पहला विलाई का लेयर है जो बहुत पतले पतले सूक्ष्म धागे की तरह है जहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होती है, तो वो उसमें एसिडिक कंटेंट आता है। एक्चुअली वही आपको सेंसेशन भी देता है भूख का। तो अगर वो एसिड का एक लेयर आ जाएगा तो फिर भूख भी कम लगेगी और खाना खाया हुआ भी बॉडी में नहीं लगेगा। तो उसको क्लीन करने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है, पानी आपको फ्लश करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा तरीका है कि रात में एक दिन पहले ग्रेन ना खाएं, वाइट दूध ऐसी कुछ चीज़ें खाएं ताकि थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े उस दिन। और फिर सुबह आप जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं, जितना आप पीते हैं उससे 2-4-5 गिलास ज़्यादा पीजिए। ज़्यादा पीने से ज़्यादा क्या होगा, वोमिट होगी, और हम करना भी वही चाह रहे हैं, तो वोमिट हो जाने दीजिए। वोमिट हो जाएगी तो पूरी निकल जाएगी। प्रोसेस बहुत साफ है और उसका बेनिफिट भी इतना ही है कि इस एरिया को क्लीन कर रहे हैं। अब सेल्फ केयर का मतलब है खुद ही उसने क्लीन कर लेनी चाहिए। अब नहीं क्लीन कर पाया तो हम उसको इंटेंशनली क्लीन करते हैं। तो पहले हमने आँख को भी क्लीन किया, फिर नाक को भी क्लीन किया, फिर मुंह को भी क्लीन किया, फिर अभी करने वाले हैं, और फिर इस नली के साथ साथ आँख को क्लीन किया, फिर छोटी आँख को क्लीन करनी है और फिर बड़ी आँख को क्लीन करनी है। मुंह का पोर्शन और अमाशय का, मलद्वार का, दोनों के मसल्स एक जैसे हैं। मलद्वार का मसल्स और मुंह का मसल्स एक जैसे हैं। जैसे हम यहाँ से कुल्ला करते हैं वैसे ही ऋषि तो पानी में जा करके मलद्वार से पानी खींच करके फेंक सकते थे, इतना ज़्यादा उनकी कैपेसिटी थी। अब हम नहीं कर पाते हैं तो हम एनिमा का यूज़ करते हैं, जिसको संजीवनी बोलते हैं। वो भी बहुत पावरफुल है अगर आपकी आँख नीचे की मलद्वार या कॉन्स्टिपेटेड है तो। लेकिन पहले डायरेक्टली वो यूज़ नहीं करनी है, पहले बॉडी को नरिश करनी है कि वो खुद फेंके, और उसके लिए हम ऊपर से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर नहीं हुआ तब उसका यूज़ करना है, अदरवाइज अपने आप भी हो ही जाता है। गुरुजी ये जो करना है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? ये डेफिनेटली डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा एसिड है उस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कफ है तो भी बढ़ा सकते हैं। कफ आपके हाथ वाले ट्रैक में हो सकती है, ब्लड वाले ट्रैक में हो सकती है। ब्लड वाले ट्रैक के लिए तो दूसरी काम है, लेकिन अगर हाथ वाली ट्रैक में है तो आप इसको कर सकते हैं। उसमें पानी जो गर्म ले रहे हैं वो थोड़ा और अच्छा खासा ले सकते हैं। पित्त वाले में बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं रखनी है, और नमक भी आप थोड़ा कम रख सकते हैं। ऐसे तो 1-2 बार आप करते करते आपको पता चल जाएगा क्या मेरे लिए सुटेबल है। कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शनली एक जनरल रूल होगा, लेकिन हर बॉडी एक्सेप्शनल है। तो जनरल रूल के साथ हम चल सकते हैं, पर आपको अपना बॉडी का भी थोड़ा सा समझ करके मॉडिफाई करना है। एक और अंतिम सवाल गुरुजी, वो ये कि किन लोगों को ये जरूर करना चाहिए और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत जिनको सपोज आंत में अल्सर है और डॉक्टर ने बोला हुआ है, आपको फील हो रही है, तो अल्सर वालों को थोड़ा संभल के करनी है, क्योंकि इसमें हम पूरी आंतों को उलटते हैं। मतलब आपकी आंत को आप रब कर रहे हो, तो रबिंग में हो सकती है अल्सर्स बढ़ जाए। दैट इज एक ही चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा बहुत वीक है, क्योंकि अब जब चीज़ों को उल्टा करते हैं, उल्टा करने के लिए बॉडी को बहुत ताकत लगती है। ये आसान नहीं है पूरा प्रोसेस को उल्टा कर देना।
तो ऑलरेडी वीक है तो उल्टा हो सकता है वो ना कर पाए, या उल्टा ना हो तो आपको अनईजी फील हो। तो उस सारे सिचुएशन में उसके पहले की स्टेप पेट की पट्टी ये सब चीज़ों से स्टार्ट करनी है और धीरे 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 वमन के प्रोसेस पे तो आना ही है। अगर इस एरिया को आपका इंडाइजेशन, आपकी एसिडिटी को अगर परमानेंटली डिजॉल्व करनी है तो कुछ दिनों तक, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, इस तरीके से आप वमन करेंगे तो अच्छा लगेगा। साल में 1 बार 2 बार तो डेफिनेटली करनी चाहिए। 6-6 महीने पे एक रूटीन के रूप में हमें कर ही लेना चाहिए, चाहे वो एनिमा हो, चाहे वमन हो, चाहे पट्टी हो। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, अगेन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये अच्छा नहीं है अगर बॉडी खुद साफ कर रही है और फिर अब आप करो तो आपको लगेगा कि ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा करके कोई चीज़ नहीं होती है, वो अच्छा ही होता है। आपके ज्ञान के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए और आपके संरक्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।